गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। मेरी आवाज़ बैठी हुई लग रही है आप सबको क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। और अभी मैं सो के उठी थी, कल से तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है। और हिमांशु गया अपने फ्रेंड्स के साथ ऋषिकेश, मतलब जब वो गया था जब मुझे फीवर नहीं था, उसके जाने के बाद हुआ है। अगर ऐसा होता तो वो नहीं जाता। फिर उसने मुझे बोला कि मैं कल तक आ जाऊँगा, मतलब आज शाम तक आ जाएगा वो। हमारे घर में शादी भी है। और हाँ, मैं इतने दिनों से ना व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, पर मैंने कल जो व्लॉग डाला था उसमें एक हफ्ते में क्या क्या किया था वो मैंने डाला ज़रूर था, क्योंकि मैं 1 महीने से मायके में थी। फिर उसके बाद मम्मी शादी में गई थी, वहाँ तक व्लॉग कंटिन्यू थे। फिर उसके बाद जब मम्मी आ गई थी वहाँ से, फिर एक बार 1-2 दिन का गैप था हिमांशु के आने में, तो मैं इतनी बिजी हो गई काम वाम में कि मतलब कपड़े वपड़े उठा के लाने सिलने हुए दे रखे थे। और फिर दृश भी था, दृश की थोड़ी सी तबीयत लो थी, मम्मी की भी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। फिर इसलिए मैंने व्लॉग मतलब कंटिन्यूटी बन ही नहीं पाई। और फिर बीच में फ़ोन ख़राब हो गया था मेरा। फिर उसके बाद हिमांशु आया था लेने के लिए मुझे, हिमांशु आया लेने, तब मैं एक दिन बाल करवाने गई थी, अपने कलर कराया था मैंने, हेयर कलर, अगर आपको शो हो रहा होगा। मतलब ऐसा नहीं कराया कि बिल्कुल हाईलाइट हो, ऐसा कराया जो सटल मेकअप कह रही हूँ यार, सुबह सुबह मेरा भी दिमाग चल गया। ऐसा कराया बिल्कुल सटल हेयर कलर होता है ना, वो वाला हेयर कलर कराया। उसमें टाइम लग गया। फिर उन्होंने ना मेरी आगे की जो आगे की स्ट्रिप्स होती है ना, वो अजीब सा कलर कर दिया था, बाल अलग कलर के और आगे की स्ट्रिप्स अलग कलर की। उस दिन इतना दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैं अगले दिन दोबारा गई, अगले दिन गई जब मैं, तब उन्होंने हेयर कलर सही किया। 2-3 घंटे उन्हें लगे सही करने में, वो मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया है। मैंने नील एक्सटेंशंस भी कराए थे, वो तो मेरे हट गए, मैंने खुद ही हटा दिए, हट के आ गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, क्योंकि घर आई थी ना तो थोड़ा सा काम वाम भी था। अभी मेरे घर में शादी है एक, तो मतलब 27 जैन की है, उसमें हमारी फैमिली में ही है। फिर उसके बाद 18 फेब की है। फिर मेरी जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल रियल ननंद की जो शादी है वो है 18 अप्रैल को। तो उसकी तैयारी बहुत सारी करनी है, बहुत सारी, कुछ डिसाइड नहीं किया है मैंने क्या डालना है क्या नहीं डालना। और एक और अच्छी बात हुई कि 18 अप्रैल को जिस दिन की शादी की डेट फिक्स हुई है ना, उस दिन ही मेरा बर्थडे है। तो ये तो जिस जिसको पार्टी लेनी है सब आ जाना। मैंने घर पे भी बोल दिया, भाई जिस जिसको पार्टी लेनी है, बहुत बड़ा टेंट लगाया है, सब आ जाना। सर्दियों में सबका यही हाल है, सभी इतने बीमार पड़े हैं बहुत ज़्यादा। अभी मैंने मम्मी को भेज दिया दृश को लेके कि आप इसे थोड़ी देर के लिए ले जाओ, क्योंकि ये इतना परेशान करता है गाइस, इतना परेशान करता है ना बहुत ज़्यादा। अब चला गया तो मैंने सोचा आपसे बैठ के थोड़ी देर बात कर लूँ, बता दूँ क्यों नहीं आए व्लॉग इसलिए नहीं आए, तबीयत नहीं थी ठीक, इसलिए बीच में स्किप हो गया। पर हाँ, आज से चाहे मुझे मतलब थोड़ा डालना पड़े पूरा दिन का, पर मैं डालूंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे पता है जो लोग देखते हैं ना उनको ऐसा रहता है कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। जो नहीं देखते उनसे मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मत देखो, आपको नहीं देखना तो आप सब बताना मुझे कि मेरे ऊपर क्या सूट होगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हूँ। साड़ी में, लहंगे में, गाउन में, जो मेरा मन है ना वो है गाउन पहनने का। और मैंने साड़ी भी देखी है, साड़ी का कलेक्शन भी देखा है। आज मैं सोच रही हूँ पहले मैं काम कर लेती हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी तो बोल रही है कि चुप बैठ जा वरना तेरे थप्पड़ मार दूंगी अगर तूने आज काम कर लिया तो। पर यार मम्मी भी क्या क्या करे। एक बात तुमने नोटिस करी है, आप ना, मतलब मैंने काफ़ी सारे रिलेशंस में देखा है कि हमेशा जिसे ना बोलते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। आप लोगों ने हमने अपनी मम्मियों के मुंह से भी सुना है ये चीज़, पर ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आप उनको एक माँ की तरह ट्रीट करते हैं ना अपनी सास को, तो यार वो भी तुम्हें एक बेटी की तरह ट्रीट करेगी। मेरी तो सास ऐसी है कि अगर जैसे मैं बीमार हूँ तो वो मेरे को, मैंने ये बोला आप इसे ले जाओ, मैं हल्का फुल्का थोड़ा सा काम कर देती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, तो मम्मी बोली थप्पड़ वप्पड़ खा लेगी मुझसे
अगर ये सब ड्रामे करे तो। बैठी रह चुप, दवाई ले और लेट जा। ऐसी सास भी बहुत किस्मत वालों से मिलती है गाइस, बहुत किस्मत वालों से। नहीं, कई कई सास का मतलब मैंने सुना है कि बीमार होते हैं। हमारे रिलेशन में ही है, रिलेशन तो नहीं कह सकती मैं, रिलेशन भी नहीं है, हमारे रिलेशन में नहीं है, मतलब एक है उनकी सास बिल्कुल ऐसी है खड़ूस सी। मतलब आज शादी हुई है और कल उन्होंने इतने बर्तन धुलवा दिए अपनी बहू से। यार ऐसा कौन करता है, समझ से बाहर है मेरी। तुम्हारी लड़की अगर शादी करके कल को किसी के घर जाती है तो तुम उसके साथ भी यही मतलब यही सोचोगे कि उसकी साथ ऐसा करे उसके साथ। लड़की की शादी होती है जब आप लोगों को पता है 3-4 दिन तो उसकी नींद पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि हल्दी होती है, मेहंदी होती है, घर में फंक्शंस होते हैं। फिर जिस दिन शादी होती है उस दिन फिर का काम रहता है। ये सारे कितने सारे काम रहते हैं, पर पता नहीं लोगों की सोच ऐसी क्यों है, भगवान जाने। तो चलो गाइस, मैं जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ। एक बार नहाऊंगी नहीं तो मुंह हाथ धो लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, नहा के आ गई थी मैं आज ऊपर छत पे मम्मी के पास। छत पे नहीं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे। ये वाली स्वेटर डाली है मैंने, बहुत पुरानी स्वेटर है, बहुत ही ज़्यादा ओवर पुरानी। सर भी धोना था पर आज मैंने धोया नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, खड़े होने का भी मन नहीं कर रहा। पैरों में इतना तेज दर्द हो रहा है, आँखों से आपको पता चल रहा होगा कि तबीयत कैसी है। नींद आ रही है, नींद आ भी रही है, नींद भी आ रही। पर आज मैं ऊपर इसलिए आई थी क्योंकि मम्मी कह रही है अभी आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में ऊपर। और मेन रीज़न ये था कि कुछ लोग ऐसे हैं, फैमिली में ही है कुछ लोग, पर हम उन्हें फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करते। आई होप सो ये वीडियो वो देखेंगे, तो भाई कान खोल के सुन लो। बेशक आप फैमिली मेम्बर हो, पर हम आपको अपनी फैमिली में बिल्कुल भी एग्जिस्ट करते ही नहीं है। और जो आप बोलते हो ना, उसका भी मेरे को तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, 1% का भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ना मेरा ये है मोटिव कि मैं कमेंट करूं और कमेंट करके आपको रिप्लाई दूं या कुछ करूं। मेरे इस सब चीज़ें, ये जो घटिया हरकतें होती है ना, नीच हरकतें जिसे बोलते हैं, ये मेरा करने का मन नहीं करता। आप अपनी लाइफ में खुश रहो। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कुछ भी तो तब आप मुझे बोलो। आप मेरे व्लॉग्स पे या मेरे उस पे शॉर्ट्स पे कमेंट करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हो। तो मैं आज आपका डायरेक्ट नाम तो नहीं ले रही, पर हाँ बोल रही हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को देखना ज़रूर, ठीक है। जो आपने मेरे को बोला कि तू जाटनी पागल है, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो जाट होते हैं ना, उनमें ये कहावत है 16 दूनी 8, कि सिर्फ वो सोचते ज़्यादा नहीं है, बस करते ही बनते हैं। तो जाटों से अभी पंगा पड़ा नहीं है और लियो भी मत, ठीक है, क्योंकि लेना बहुत ज़्यादा ओवर भारी पड़ जाएगा मेरे से पंगा। अभी तो तेरा मतलब इधर उधर जिनसे भी पंगा पड़ा है वो थोड़े ठीक है, पर मेरे से मत लियो, यही बोलूँगी। और अगर फिर भी लेना है और हिम्मत है तो एक बार मुंह पे बोल के देख लियो। अभी आऊँगी, मम्मी ऊपर हूँ, आ जाओ। अभी मम्मी आती है। ये रही मम्मी। अब मैं मम्मी, मेरे को ना कोई लोग ऐसे हैं, मतलब हमारे ही परिवार के, जो यूँ बोलते हैं कि मैं अच्छी नहीं आई बहू घर में। हमारी तो अच्छी है और यूँ बोलते हैं कि मतलब ये कर लिया वो कर लिया, सर पे चुन्नी नहीं रखती। अब बेटी मानते हो, बहू मानते हो, उसको जब भी जवाब मिल जाएगा। मेरी जो सास है और पापा है वो मेरे को बेटी समझते हैं, इसलिए मेरे से सर पे पल्ला नहीं करवाते। और दूसरी बात ये है, हम थोड़ी कह रहे थे सब कुछ। दूसरी बात ये है कि जिसमें हिम्मत है वो अब तू पल्ला धरा है, जिसमें हिम्मत है ना, तो गाँव की है, हमारे गाँव की। जिसमें हिम्मत है वो सास की बेटी बन के देखो, तब पता लगेगा। तो मैं अपनी सास की बेटी बन के रह रही हूँ, इज्जत करती हूँ, बिना इज्जत के नहीं रह रही। तब आपको पता लगेगा। अपनी सास से ढंग से बोलो, जब फिर देखना। रंडी क्या बोले हैं सासुओं को? हाँ, रंडी क्या बोले हैं?
जो गंदा बोलोगे तो फिर गंदा ही व्यवहार होगा। ये मत सोचो कि तुम तो मारोगे लात और सामने वाला तुम्हें पुचकारेगा, ऐसा तो कहीं होता नहीं। हाँ तो इस वीडियो पे कमेंट करना, शॉर्ट्स पे कमेंट करना छोड़ दो, है ना मम्मी? हाँ सही बात है। और तू बता दे दृश, तू बता दे, तू क्या दे, तू क्या दे। सो गाइज आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, फिर मैं कल के व्लॉग में दिखाऊंगी आपको जो जो, मतलब शायद कल कहीं जाऊं, पक्का नहीं पता, अगर हिमांशु आज आ जाएगा तो ठीक है। टाटा कर दो, टाटा कर दो। और ये देखो इसकी सॉक्स, ये हिमांशु की सॉक्स है, कभी पुरानी, अभी तक संभाल के रखी हुई थी। चुप। हाँ मम्मी, बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय, अरे बाय बाय।